हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला बोर का परमाणु मॉडल। जी हाँ दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसका क्या क्या सिद्धांत है, इन्होंने क्या बताया था, इसको वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा क्लास 11th एंड 12th दोनों में पढ़ना है और 12th में आपको 5 नंबर के सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को क्लियर करना है, इस टॉपिक को, तब वीडियो को अंत देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कुछ वीडियो सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो हमारा खास करके टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। तो आखिर समझें कि बोर का परमाणु मॉडल क्या, उन्होंने क्या बताए। चूंकि बोर साहब थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारी नई नई बातें बताए थे। उन्होंने सबसे पहले तो सीखेगा, तो पहले बता दूं दोस्तों कि जो बोर का परमाणु मॉडल है वो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे सन 1913 ईस्वी में। इस बात को छोटी छोटी याद रखिएगा। कब दिए थे? 1913 ईस्वी में। उनका वैज्ञानिक का नाम क्या था? नील्स बोर था। उन्होंने सबसे पहला दोस्तों क्या बताया था ना, बताया था सबसे पहले वो बताते हैं कि परमाणु जो होता है वो गोलीय होता है। क्या होता है? परमाणु क्या होता है? गोलीय होता है, याद रखिएगा। और गोलीय होता है जिसके केंद्र में ना नाभिक होता है, और जो नाभिक पर क्या होता है? धन आवेश चार्ज होता है। पहले समझिए कैसे होता है परमाणु। क्या होता है? गोलीय होता है। इसमें आप लिख देता हूं, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे परमाणु में ले लेता हूँ। ठीक है, तो परमाणु के बीच में जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक यानी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस यहाँ पे किसका? धन आवेश होता है, याद रखिएगा। तो क्या पहले क्या बताएं? परमाणु गोलीय होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिर उन्होंने बताया क्या कि जो परमाणु के चारों ओर ना, नाभिक के चारों ओर ना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या करता है? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमारा परमाणु हो गया, नाभिक इसके यहाँ पे ऐसे ऐसे देगा कक्षा, ये हमारा हो जाएगा ऐसा कक्षा ऑर्बिट है। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाभिक के चारों ओर देखिए चक्कर लगा रहा है, ये सब चक्कर लगाता है। और चक्कर कैसे लगाता है? वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। और जब चक्कर लगाता है ना, तो ये क्या करता है ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ना ही ऊर्जा का जब शोषण करता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में मुझे घूम रहा है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए बोर साहब ने इस कक्षा को अस्थायी कक्षा कहा। क्या समझे बोले? इसी को क्या कहें दोनों? तो जो जिस कक्षा में घूमता है ना, उसी को हम लोग अस्थायी कहें, अस्थायी कक्षा, या बोल सकते हैं अस्थायी अस्तर बोल सकते हैं, इसी को कहे थे। और देखिए देख रहे हैं कि जो परमाणु की नाभिक है, नाभिक के बीच में क्या प्लस चार्ज है ना, और चूंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, तो देखे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों कक्षा में, तो क्या होता है ना, उन्होंने ही बताया था, उन्हें पता लगाया था कि जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है? बल कार्य करता है। उस बल को क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर नहीं भागता है। क्योंकि बीच में दोनों बीच बल लगता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जहां वो घूमता है उसके बीच बल लगता है। वही बल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने केंद्र की ओर खींचे रखता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर नहीं भागता है। और बहुत सारी बात बताए थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिसका जो तो कोणीय संवेग जो होता है ना, वो h/2π के गुणांक में होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। याद रखिएगा, मैं ऐसे सारा लिखा दूंगा, सब राइट डाउन कराऊंगा क्या क्या है, ताकि आप उसको नोट करिएगा, तो आप एग्जाम में उसी तरह से लिखिएगा। तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, और उन्होंने बताया क्या कि जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है, तो जब निम्न कक्षा से उसको मान लीजिए पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में उसको जाना है, तो उसको ऊर्जा चाहिए, तभी वो दूसरा कक्षा में कूदेगा, पहला से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वो क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। और वही इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। समझे बात को? तो मैं सारा बता जाऊंगा। पहले क्या लिखूंगा कि सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर नाम वैज्ञानिक ने क्या किए थे? वो प्लांक क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके एक मॉडल का प्रतिपादन किया था, जिसे नील बोर्स का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो निम्न है। सारा लिखाऊंगा, जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना था, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत
इन्हीं का जो इनका थोड़ा सा उपयोग करके, ठीक है, इन्होंने ही इस पर जो मॉडल का प्रतिपादन किए थे। क्वांटम सिद्धांत का ऐसे लिख दीजिए, का उपयोग कर एक मॉडल का प्रतिपादन किए। ठीक है दोस्तों, क्या किए? एक मॉडल का प्रतिपादन किए, जिसे क्या कहते हैं? बोर का परमाणु मॉडल, जो हमारा निम्न है। अब क्या क्या बोले थे, इस बात को लिखाता हूं, इसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या दोस्तों? जो निम्न है। अब भाई क्या क्या इन्होंने बोले थे, इस बातों को मैं लिखा देता हूं। पहले मैं आपको थोड़ा समझा दे, फिर समझाऊंगा। ठीक है, पहला उन्होंने क्या बताया दोस्तों, कि क्या होता था? परमाणु गोलीय होता है, जिसके केंद्र पर क्या होता है? नाभिक होता है, और वो धन आवेशित होता है। यानी सवाल ये रहेगा कि नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, तो क्या होता है ना? प्लस चार्ज होता है। तो सबसे पहला क्या बताया था उन्होंने? परमाणु गोलीय होता है। क्या बताया? परमाणु गोलीय होता है, जिसके केंद्र पर धन क्या होता है? नाभिक होता है, जिसके केंद्र पर नाभिक होता है, जो क्या होता है? धन आवेशित। यानी आपसे सवाल एग्जाम में दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप के कि नाभिक क्या होता है? धन आवेशित, ऋण आवेशित, तो क्या धन आवेशित बताना है, जो धन आवेशित होता है। यही आपका बोर का परमाणु मॉडल का पहला मॉडल था। अब देखिए पहला में, देखिए दूसरा क्या बताए थे उन्होंने? बताया दोस्तों क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। क्या करता रहता है? चक्कर लगाते रहता है, और इस घूमते दौरान वह ऊर्जा को सर्जन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इसे अस्थायी कक्षा भी कहते हैं, समझिएगा। तो क्या बताते हैं? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा बोले थे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या वृत्तीय कक्षा हो ना, वृत्तीय वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं करते। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं करते, का कोई उत्सर्जन नहीं करते, यानी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसे अस्थायी कक्षा भी कहते हैं। जो जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चारों घूमता है ना, उसको क्या बोले थे वो बोर साहब? अस्थायी कक्षा बोले थे, अस्थायी स्तर बोले थे, ऊर्जा स्तर, अस्थायी कक्षा कहते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा। तीसरा में क्या बताया दोस्तों? जो नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक विद्युतीय बल कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने केंद्र की ओर खींचे रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक आवश्यक अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन है ना अपने कक्षा को छोड़कर ना भागे। ठीक है, ये होता है हमारा। तो बोल सकते हैं क्या? नाभिक और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता? तो एक बल कार्य करता है, विद्युतीय बल, बीच एक विद्युतीय बल कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या देता है दोस्तों? आवश्यक अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मतलब होता है वैसा बल जो हमेशा केंद्र की ओर ही लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा केंद्र की ओर ही खींचे रखता है। ठीक है, ताकि वो अपने कक्षा को छोड़कर ना भागे। इलेक्ट्रॉन को आवश्यक, यहाँ पे क्या जगह अभिकेंद्र बल ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र
अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, याद रखिएगा, नाभिक। ये तो हमारा तीसरा हो गया। चौथा दोस्तों क्या बताते हैं, चौथा दोस्तों बोर्ड साहब ने बताया था ना कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमेगा, उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिस कक्षा का, जिसका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज हो, उसी के मल्टीपल में हो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कोई भी कक्षा में घूम लेगा। किस कक्षा में घूमेगा, जिस कक्षा का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कैसे होता है, mvr होता है, mvr होता है। अब द्रव्यमान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा, अब उसका वेग रहेगा और उस कक्षा की त्रिज्या रहेगा, तो कोणीय संवेग क्या होगा, h/2π के गुणा, h/2π के पूर्ण गुणज होगा, तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमेगा। ये बोर्ड साहब बताए थे, ठीक है। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे लिखेंगे, चौथा में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। मैं लिख देता हूं पूर्ण, h/2π के क्या, मैं ऐसे लिख देता हूं पूर्ण गुणज, यानी उसी के गुणज में रहना चाहिए, ठीक है। अब 3h/2π रहे, 4h/2π रहे, 6h/2π रहे, ऐसे nh/2π रहे, इसी के में गुणज में रहना चाहिए, गुणा में, ठीक है। तभी आपको उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमता है, याद रखिएगा, कोई भी कक्षा में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा। इसका एक खास पैरामीटर है, क्राइटेरिया है जिसमें घूमेगा इलेक्ट्रॉन। तो हमारा चौथा बोले थे। पांचवा दोस्तों उन्होंने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। बताइए, आप ही को नीचे से ऊपर जाना होगा तो कुछ आपको एनर्जी चाहिए तभी ना, तो ये होता है उच्च ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में अगर नीचे कूदेगा ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो ये हमें बोले था, क्या है मैं लिख देता हूं, क्या बोले थे, जब इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन यदि वह इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, ऊपर से नीचे आ जाएगा, मान लीजिए कूद रहा है पांचवा से चौथा में, तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या करता है दोस्तों, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा आपको दे देगा, उत्सर्जन करता है। अब इसी दोस्तों कंसेप्ट में एक उन्होंने बताया था क्या, E2 - E1 यानी कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा माइनस से पहली कक्षा की ऊर्जा बराबर दोस्तों क्या होता है, E हो जाता है, ऊर्जा जो मिलता है। और इसी को आप इसको एक्सपेंड करिएगा ना तो क्या आ जाएगा आपका, E2 - E1 आ जाएगा। और जो बताया था कि E जो होता है h/μ के बराबर होता है, पढ़े ना, ये पढ़े ना आपको। तो ये हमारा E2 - E1 कितना होगा, h/μ, ये आवृत्ति है, ठीक है, याद रखिएगा आवृत्ति हो जाना, ये भी वेग नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये आपको बोर का परमाणु मॉडल इसमें हो गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी मैं भी 12th का एग्जाम दे रहा था ना तो उस बार ये आपको सवाल आया था बोर का परमाणु मॉडल, और 5 नंबर के सवाल आएंगे। और ऑब्जेक्टिव तो मत पूछिए, ऑब्जेक्टिव तो इससे धुआंधार रहेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इससे आएगा। तो इस तरह से मैं आपको सारा हम लिखा दिया हूँ। मेरा यही रहता है कि मैं बताऊं समझाऊं के साथ साथ समझाने के साथ मैं लिखा भी देता हूँ बोर्ड पर, ताकि जो बच्चे कमजोर होंगे उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, और इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे तो उनका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस वीडियो में आपको सारा लिखा भी दिया हूँ, आपको समझा दिया हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं बताया था, पहला बताया था कि परमाणु गोलीय होता है, इसके केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक को कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगता है, वही बल इलेक्ट्रॉन को अपने खींचे रखता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन
घूमते रहता है कक्षा में। और क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय h/2 के पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से ऊंचा जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना, और जब ऊपर से नीचे आएगा यानी उच्च कक्षा से नीचे कूदेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। वही आपको पूरा हमारा बोर का परमाणु मॉडल था। ये कब दिए थे? 1913 ईस्वी में। इनका नाम क्या था? नील्स बोर था। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली इस वीडियो में आपको सारा बता दिया बोर का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड का जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो आपके दोस्त नहीं जानते इसके बारे में वो जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आप सारे पहले पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।